बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अनम अलीम ने बड़ा लंबा मैसेज किया है और उसका मैं मुलख्खस जो प्रेसी है वो आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि मेरी शादी को 6 माह हो गए। शादी से पहले मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी। जहेज़ भी मैंने ज़्यादा ख़ुद तैयार किया। जो वालदा ने तैयार किया, उन्होंने 3 लाख रुपए कर्ज़ लिया। शादी के बाद ये हुआ कि मेरी पूरी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। मियाँ मेरी पूरी तनख्वाह ले लेता है, मेरे पास कुछ नहीं बचता। मैं कर्ज़ के लिए वालदा को पैसे देती थी, वो नहीं दे पा रही। ज़ाती चीज़ों के लिए बार बार मियाँ से मांगने पड़ते हैं और एक एक रुपए का हिसाब लेता है। उसकी तनख्वाह मुझसे कम है, यानी मेरी तनख्वाह उससे दुगनी है और अपनी तनख्वाह को वो हवा नहीं लगने देता। पूछूं तो कहता है कि तुम पर खर्च कर दिए सारे। मेरा दिमाग दर्द करने लगा है, कोई समझ नहीं आती क्या करूं। अनम बेटा, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि अगर आप मुझे सुनते रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मियाँ को कभी अपनी पूरी तनख्वाह नहीं बतानी चाहिए, जो मर्जी हो। ये पहली ये गुर की बात है, इसको याद रखिएगा। उसकी वजह है, मियाँ का या किसी भी आदमी का एक थोड़ी ग्रीड होती है। आपको पैसे कहीं से आसानी से मिले तो कौन जालिम होगा जो नहीं लेगा। दूसरा, उनके घरों से बहुत प्रेशर होता है, नाजायज़ और नारवा माओं का, भाइयों का, बगैर वजह का प्रेशर होता है कि बीवी के पैसे तुम्हारे पास क्यों नहीं आते। यानी ये बहुत नामुनासिब है माओं का कहना या भाइयों का कहना या बहनों का कहना, लेकिन वो चाहते हैं कि पैसे लेके उसके पर कुतर दिए जाए। और ये घरों में एक आम चीज़ मुस्तामल है। मुमकिन है इस बच्ची के घर में भी यही हो कि इनकी बहू या इनकी जो भाभी है वो आए तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाए। इसके लिए मैंने जो फार्मूला पिछले कई बरसों से इस्तेमाल करा रहा हूँ, और ये फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिट भी है, फिट भी है। यानी मिनिमम आपको अल्लाह की राह पे 10% निकालने के बाद अपनी पे के 3 हिस्से करने चाहिए। अगर 1 लाख है तो उस 1 लाख में से एक हिस्सा 30,000 वो अलग, दूसरा हिस्सा 30,000 वो अलग, तीसरा हिस्सा 30,000 वो अलग। तीसरा हिस्सा है वो मियाँ के लिए या घर के लिए या सास के लिए। सास अगर मांगती हो तो, मियाँ अगर मांगता हो तो, और वरना घर में आप इस्तेमाल के लिए, क्योंकि आपका घर है। दूसरा हिस्सा जो है हर सूरत में अपने लिए रखना है। आपने अपने अखराजात के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इट्स योर राइट, इस्तेहकाक है ये जो कमाया है। तीसरा हिस्सा आप अपने वालिदैन पे खर्च करो या अपने आने वाले दिनों के लिए उसको बचा के रखो। ये आपका हालात के मुताबिक है। यानी वो हिस्सा आपने, बहुत सी बच्ची हैं कर्ज लिया हुआ होता है, कुछ ने बैंक से कर्ज लिया होता है, कुछ ने दोस्तों से लिया होता है अपनी शादी के लिए, तो वो उसको वो वहाँ मैनेज कर लीजिए। अब आपका केस ये है कि आप अपने मियाँ को सारी तनख्वाह देते हो। जिन जिन लड़कियों ने शादी के शुरू के दिनों में ये कमज़ोरी दिखाई या मियाँ को राज़ी करने के लिए आउट ऑफ द वे, ये मियाँ को छीनता नहीं है। लड़कियां अपनी मर्जी से पहले खुशी खुशी बताती हैं मेरी इतनी तनख्वाह है, और जब आती हैं शुरू में तो फर्स्ट टाइम उसने तो आपके कॉलेज, स्कूल या दफ्तर आके आपसे नहीं छीनी होगी ना, आपने खुद आके दी होगी। सारी नहीं देनी चाहिए थी, उसका वो हिस्सा दें। तो अभी भी आप उसको बिल्कुल फ्रैंकली बताइए कि ये मेरी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, मुझे पिछला कर्ज अदा करना है, तो उसका तीसरा हिस्सा आइंदा से कर्ज में जाया करेगा। या आप अदा कर दीजिए, जो कि आपके पास होता आप अदा कर दिया करो। इतने पैसे वहाँ कर्ज में किस्त बांध दीजिए, वहाँ जाए। खुद देना चाहें तो, वरना उससे किस्त वो कर्ज आपके जुम्मे है, जीते हुए भी मरते हुए भी।
दूसरा उसको बताइए कि मैं बहुत तंग होती हूँ, और इनफैक्ट इतने सालों से मैं जॉब कर रही थी, इंडिपेंडेंट थी, अपनी ज़रूरतें जैसे आपकी ज़रूरतें हैं ऐसे ख़ातून की ज़रूरतें होती, मेरी ज़रूरतें मैं आपसे कहते हुए इट लुक्स ऑकवर्ड, मैं कमाती हूँ और मुझे अपने काम के लिए मैं बच्चों की तरह आपसे मांगूँ, ये मेरे लिए अब सरदर्दी बन गई है। तो इट्स नॉट, मैं अब इसको जारी नहीं रखूँगी, ठीक है। तीसरा हिस्सा आपको मैं देती रहूँगी। इस बात पे आपको पर्या करनी पड़े, इस बात पे पंचायत करनी पड़े, इस बात पे घर वालों के साथ, उनके घर वालों के साथ ओपन बात करनी पड़े, ये कर लीजिएगा, वरना ये जो आपकी सरदर्दी है ये मुश्किल एंग्जाइटी और मुश्किल स्ट्रेस बन जाएगा और आप बहुत दुखी होंगे। और ये दुख औरतों से ज़ाहिर है अकेली होती, वहाँ तो माँ बाप नहीं होते, फिर सहा नहीं जाता और वो ज़हनी तौर पे बीमार हो जाती हैं। बीमार होंगी, फिर रब्ता करेंगी कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी होती है, परेशानी है और दुख है और तकलीफ़ है। तो फिर मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा जो कि ब्रेन बूस्टर लीजिए। ये करिश्माती उसका असर होता है, लेकिन मेरे बच्चे उस पर बात जाने क्यों देते हो। वैसे वो सारे मर्द और सारी औरतें जिनको एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है, परेशानियों से सोच सोच के अपने आप को वो ख्वार कर लेते हैं, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल है। ये कायनात हर्ब्स का है ब्रेन बूस्टर, 40 दिन में इसका मोजज़ाती असर होता है। इसे दूध से खाते हैं सुबह और शाम और इट्स वेरी इफेक्टिव, इसके साथ सुकून लेते हैं। तो 0341657826 और दूसरा नंबर जो है वो भी नोट कर लीजिए, अब मेरे पास आ गया 0341657826 और 0329400381 0329400381 ये नाज हब्स के नंबर है। ओके ना, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है, जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है और आप लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341657826 कायनात हर्बल और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।